नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक मुख्यालय का मामला सीतापार स्थित एक विवादित जमीन पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए निर्मित भवनों को जमींदोज कर दिया। प्रशासन का दावा है कि यह जमीन सरकारी मरघट भूमि है जिस पर अवैध निर्माण किया गया था। वहीं जमीन खरीदकर मकान बनाने वालों लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर निर्माण कराया था और कार्यवाही से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। नवागढ़ के सीतापार क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब जिला प्रशासन का अमला भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंचा। प्रशासन ने विवादित जमीन पर बने भवनों को तोड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी है। देखते ही देखते जेसीबी मशीनों ने मकानों और अन्य निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार संबंधित जमीन को 5 लोगों ने रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदा था। जमीन खरीदने के बाद सभी ने अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर भवनों को निर्माण कराया था, लेकिन बाद में राजस्व अभिलेखों और प्रशासनिक जांच में उक्त भूमि को सरकारी मरघट की जमीन बताया गया, जिसके बाद मामला विवादों में आ गया। इस मामले को लेकर न्यायालय में काफ़ी कानूनी लड़ाई चली। प्रभावित पक्षों का कहना है कि उनको हाईकोर्ट से राहत मिली तथा निर्माण को लेकर स्टे आदेश प्राप्त हुआ था। हालांकि स्टे की अवधि समाप्त होने के बाद प्रशासन ने बिना देरी किए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी और भवनों को जमींदोज कर दिया। कार्यवाही के बाद प्रभावित परिवारों ने भारी नाराजगी देखने को मिली। उनका कहना है कि उन्होंने जमीन की विधिवत रजिस्ट्री कराई थी और अपनी जीवन भर की कमाई भवन निर्माण में लगा दी थी। भवन टूटने से उन्हें लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं प्रशासन का पक्ष है कि सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही की गई है। तो समझ में नहीं आ रहा है, रजिस्ट्री जमीन है उसके बाद भी कैसे तोड़ा जा रहा है ये समझ में नहीं आया। मैं तो 1 नंबर में रजिस्ट्री करा करके देवादास चतुर्वेदी से खरीदा था और खरीदने के बाद समथिंग 4 से 5 साल हो गए इसको बने हुए। इतना दिनों के अंदर मेरे को ऐसा कुछ नहीं बताया गया था और ये 2025 में हम लोग को एक नोटिस मिला कि ये मरघट है करके, मरघट है करके नोटिस मिला। तो हम लोग फिर केस किए तो केस में हम लोग को ऐसा कुछ नहीं मिला। हम लोग पहले ऑनलाइन निकाले रजिस्टर्ड जमीन का तो सही साठ हमको मिला, संतुष्ट हो गए। वैसी कोई हमको डिफाल्टर वैसी बता रहे हैं करके, उसके बाद क्या है हम लोग संतुष्ट हो गए। उसके बाद फिर अभी हम लोग के पास नोटिस आया लगभग 1-1.5 महीने पहले। फिर हम लोग उस आदेश को हाई कोर्ट ले जाकर के स्टे ऑर्डर लिए, उसमें हम लोग संतुष्ट हो गए। उसके बाद फिर कोई दूसरा हमको नोटिस नहीं दिया गया और बिना नोटिस दिए हमारा सामान बिना खाली किए वैसी जबरदस्ती ला करके सुबह आज तोड़ा फोड़ी चालू कर दिए और आज के डेट में हमारा पूरा संपत्ति चला गया। हमारे घर में ऐसा हो रहा है कि अभी जैसे मातम छाया हुआ है। तो ये लगानी जमीन थी, ये जिसने बेचा तो क्या वो बताया नहीं है कि ये जमीन लगानी नहीं है या लगानी है करके बेच दिया? क्या वो जालसाजी की है क्या आपके साथ? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेचने वाले तो हम लोग के साथ ऐसा कुछ एहसास नहीं दिलाया। हमको 1 नंबर जमीन बताया गया और हम लोग इंक्वायरी किए तो 1 नंबर जमीन मिला है, रजिस्टर्ड जमीन है। हमारे पास रजिस्ट्री का कागजात पूरा पड़ा हुआ है, पूरा बैनामा। उसके बाद ये सब हो रहा है, ये क्या है कैसा है ये समझ में नहीं आया। आज सुबह मेरे को कल बताया गया था कि नोटिस दिया गया करके, जो हम लोग नहीं लिए हैं, बाहर थे हम लोग और सुबह देखा तो सुबह 7:30 बजे लगभग। क्या लगता है इसको षड्यंत्र पूरा तोड़ा गया कि तोड़ा गया? इसमें षड्यंत्र लग रहा है मेरे को और बाकी क्या है कैसा है ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। क्या लगता है जब इनकी तोड़फोड़ किया है बिना इसमें आपकी लगानी जमीन बता रहे हो तो क्या इसका मुआवजा मिलना चाहिए आपको? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। मेरा क्या कसूर है आप लोग खुद ही सोचिए। मैं रजिस्टर्ड जमीन खरीदा हूँ, ऑनलाइन देख के लिया हूँ, तो बेचने वाला के क्या कसूर है, कैसे दोषी ठहराऊं? और जब 1 नंबर में मैं लिया हूँ, खुद देख करके लिया हूँ। आखिर उसके बाद इसको घास जमीन कैसे साबित किया? ये घास जमीन कैसे साबित किया ये कुछ नहीं बोला जा सकता है, ये राजनीति है। ये तो समझ में आ रहा है
अब किसी को जबरदस्ती दोषी ठहराना ठीक नहीं है। तो बाकी क्या बोल सकता हूँ, मेरा तो गया सो गया। अब देखते हैं शासन क्या हमको देता है नहीं देता है मुआवजा, अब किसी को क्या दोषी ठहराए।